Welcome to the series of OMSM, chapter number 2, demand forecasting. So, we are doing the trend projection, and as we have discussed our schedule previously, the roadmap, how we are starting with the classes for free classes. तो पूरा का पूरा कोर्स फ्री में है दिसंबर 2026 का CMA इंटर ग्रुप 2. अभी बस ग्रुप 2 की करा रही हूँ, ग्रुप 1 की बाद में कराऊंगी. फ़िलहाल ग्रुप 2 की ही करा रही हूँ. तो सारा न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो MCQ और प्रैक्टिस सेशंस, ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली फ्री में है. तो पूरे फोकस से करते चलिए एंड वी विल मेक इट पॉसिबल दिस दिसंबर 2026. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूएबल लगता है और आपकी हेल्प होती है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 2. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 3 एंड 4. ये तीनों क्वेश्चन हो गए थे. ये तीनों क्वेश्चन ऑड के सिनेरियो पे थे. अब हम लोग इवन का सिनेरियो देखते हैं कि इवन में कैसे करते हैं हम ट्रेंड प्रोजेक्शन. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन. अब इसमें बहुत ईजी है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. ओके, देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. सेकेंड फॉर्मूला सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स. सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एक्स प्लस बी सिग्मा बी एक्स स्क्वायर. इन्हीं फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, उसके बाद हमारे पास दी हुई है सेल्स. तो सेल्स मैंने बताया था ये वाई है, वाई लेते हैं हम लोग उसको, और ईयर तो ऑलरेडी ईयर है. अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को ये आती है कि हम करें कैसे. अब बुक में भी डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अब वो सॉल्यूशन ना प्रेफर करके जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो सॉल्यूशन प्रेफर करिएगा. आपको ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को एक रिदम में सॉल्व करने के लिए. चलो, एन आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6. 6 एन आपका पूरा का पूरा 6 है. ठीक है, अब आ जाओ. अब मैं यहाँ पर जो डेविएशन ले रही हूँ वो ले रही हूँ 2020 लेकर. ठीक है, 2021 भी लिया जा सकता है. आप हमें 2021 लेकर ट्राई करके मुझे बताइएगा क्या आंसर सेम आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से आंसर पूरा सेम आएगा 2020 से भी 2021 से भी, क्योंकि मिडिल पार्ट का ही 2 ईयर है यहाँ पर. 6 है बिकॉज 6 इवन नंबर है. तो ऑड होता तो मिडिल में एक पार्ट लीव होता है, बट इवन नंबर में कोई भी पार्ट लीव नहीं होता है. तो दोनों 2020 2021 दोनों में से मिडिल पार्ट है. ये मिडिल पार्ट में ईयर है. इसमें से कोई भी आप ईयर ले सकते हो. 2020 भी ले सकते हो, 2021 भी ले सकते हो. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. 100, इसकी सेल्स कितनी है? 110. इसकी सेल्स कितनी है? 115, 120, 135 और 140. सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू, लेट मी कैलकुलेट दिस टोटल. 100 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 120 प्लस 135 प्लस 140. इट्स 720. ओके, चलो अब यहाँ से x निकाल लो, फिर x स्क्वायर निकाल लो, फिर एक्स वाई निकाल लो. अब तो बहुत ही ईजी हो गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. ओके, x निकालेंगे. x कैसे निकालेंगे? डेविएशन फ्रॉम 2020. मिडिल ईयर मैंने 2020 लिया है, तो 2020 के सामने हमारा 0 हो जाएगा. ये -1 जाएगा, ये -2 चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. आई थिंक इतना तो आपको समझ में आता होगा, ये आप खुद भी कर सकते हो. सिंपल है.
ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, बचेगा कितना 3। उसके बाद अब जैसे अगर आप 2021 लेके करोगे तो फिर आपका ये माइनस में आएगा, है ना, बिकॉज फिर नीचे ये वाला आ जाएगा तो ये एक तरफ -3 आ जाएगा, राइट, ऊपर की तरफ -3 आ जाएगा, तो आंसर आपका -3 होगा। x², ये कितना हो जाएगा 4, ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 339। सिग्मा x², ये कितना बनेगा, लेट मी कैलकुलेट दिस, 4 + 1 + 1 + 4 + 9, कितना हो जाएगा 19। उसके बाद ये हो जाएगा सिग्मा XY। सिग्मा XY देखो कैसे हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई -2 इट्स 200, 110 मल्टीप्लाइड बाई -1 110, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 115 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद आपका 120 हो जाएगा। उसके बाद 135 मल्टीप्लाइड बाई 2, 135 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 270। नेक्स्ट इज 140 मल्टीप्लाइड बाई 3, 420। ठीक है, अब हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। 200 + 110 कितना हो जाएगा, ये 310। इधर कितना आ जाएगा 120 + 270 + 420, ये कितना हो जाएगा 810। 810 में से हम माइनस करेंगे 310 को, तो कितना आ जाएगा ये 500। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा इसमें। लेट्स सी, अप्लाई करते हैं हम लोग फॉर्मूला। सिग्मा y, वेट, सिग्मा y इज इक्वल्स टू NA प्लस सिग्मा BX, NA प्लस सिग्मा BX। इसको कैसे करेंगे देखो, NA कितना है, N कितना है 6 है, प्लस सिग्मा Y कितना है 720 है, सिग्मा BX कितना है, X तो 3 है, ये B हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिग्मा XY इज इक्वल्स टू सिग्मा AX BX²। सिग्मा XY कितना है 500 है, इज इक्वल्स टू सिग्मा AX, A हमें पता नहीं है, X हमें पता है, तो 3A हो जाएगा, प्लस सिग्मा BX², X² कितना है आपका, ये X² है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 19 का X²। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को 2 से। ठीक है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं, ये 1000 आ जाएगा, इज 6A आ जाएगा, प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 38 X²। ओके, सॉरी ये X² क्यों आएगा, वेट, 38B आएगा ना बेटा, X² तो आपने कैलकुलेशन में कर ही दिया है। ठीक, अब आ जाओ, हम दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बड़ी वाली इक्वेशन आगे लिखेंगे। 720 इज इक्वल्स टू 6A + 3B, माइनस करते चलो, इसको ये कट हो जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया तो 38 - 3 35B। उसके बाद यहाँ पे 1000 में से 720 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 280। अब आ जाओ, 280 इज इक्वल्स टू 35B, B की वैल्यू 280 डिवाइडेड बाई 35, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 35 इट्स 8 इज इक्वल्स टू B। चलो अब A की वैल्यू फटाफट से निकाल लेते हैं। A की वैल्यू में हम सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, 720 इज इक्वल्स टू 6A + 3B। 6A + 3B, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 720, ओके 720, अब हमें यहाँ पे B की वैल्यू रखनी है, तो 720 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 6A + 3 × 8, 6A 720 इज इक्वल्स टू 8 × 3 इज इक्वल्स टू 24।
उसके बाद 720 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो 720 में से हम 24 माइनस करेंगे तो 696 इज इक्वल्स टू 6a। a इज इक्वल्स टू 696 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा 116। a की वैल्यू 116 आ जाएगी। ठीक है, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे जब आप चाहे 2021 लो चाहे वैसे लो, और एक इक्वेशन से सॉल्व कराया गया है माइनस करके वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट मैथ में। तो ज़रूरी नहीं है आप वैसे ही करो, बिकॉज़ वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है जिसमें हम x को 0 के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे 0 के इक्वल करने की कोशिश करते हैं इवन नंबर्स में। तो आप इसको ऑड की तरह ही अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये गलत भी नहीं होगा। ओके चलो, अब हम लोग पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, ट्रेंड प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मैंने कहा था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 5 ईयर्स का ट्रेंड प्रोजेक्शन है। तो अब चलो निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना। तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स 2024 का निकाल लो पहले। 2024 ही निकलेगा ना, हाँ 2023 है, 2024 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, बिकॉज आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। जब इसके नीचे जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2024 में 4 ही तो आएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, नहीं कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लो a प्लस बी करके। 1116 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, यह आ जाएगा 116 प्लस 32 इज इक्वल टू 148 लाख। 2025 ये x की वैल्यू हम 5 लेंगे तो 116 प्लस 8 5 इज इक्वल टू 116 प्लस 40 इज इक्वल टू 156 लाख। 2026 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 116 प्लस 8 6 इज इक्वल टू 116 प्लस 8 टाइम्स 6 इट्स 48 इज इक्वल टू 164 लाख। 2027 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 लेंगे तो ये आ जाएगी 116 प्लस 8 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 116 प्लस 56 इज इक्वल टू 172 लाख। 2028 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 करेंगे तो y तो आ जाएगा 116 प्लस 8 की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 8 यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे, तो 116 8 8 से 64 कितना हो जाएगा 180 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और आप यहाँ पे बुक से भी टैली कर सकते हो, देख लेते 148 156 देख लो, 148 156 164 172 एंड 180। तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, इन्होंने यहाँ पर डेविएशन क्या लिया है 6 मंथ्स को लिया है 1 यूनिट। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने x को 0 कर दिया है। तो आपको ये अप्लाई ही नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन ही नहीं लेके आना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप कन्फ्यूजन रखोगे, क्लियर नहीं रखोगे ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो मॉड्यूल में थे वो हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जब मैं रिवीजन शीट सीरीज़ लॉन्च करूँगी तब आप उसमें OMSM का चैप्टर नंबर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। तो आप स्टे ट्यून रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। We will move towards next topic of this OMSM topic of chapter number 2 is capacity planning। तो कैपेसिटी प्लानिंग में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मुश्किल से आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे कैपेसिटी प्लानिंग में। तो हम लोग पहले अब कैपेसिटी प्लानिंग देख लेते हैं। ये है चैप्टर नंबर 2.2, मतलब 2 का ही सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपका फैसिलिटी लोकेशन है, फैसिलिटी डिस्टेंस मैट्रिक्स है, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग है, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, EBQ वगैरह वाले क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, चैप्टर 2 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये बिल्कुल लाइट में लेके मत जाइएगा एग्ज़ाम में। चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। MCQ की सीरीज़ मैं एक साथ ही डालूँगी, तो आप क्या करिएगा, आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, चैप्टर ओपन करिएगा, चैप्टर को पूरा देख लीजिएगा। चैप्टर जैसे ही प्लेलिस्ट से ख़त्म हो तुरंत ही आप शिफ्ट हो जाइएगा MCQs पे, सारा MCQ देखिएगा और उसके बाद आप चैप्टर अपनी तरफ से फिनिश करिएगा। और यही करते हुए इसी प्रोसेस में आगे चलना है सारे सब्जेक्ट्स में। तो आज OMSM का है, तो OMSM का मैं सेकेंड चैप्टर पूरा करा रही हूँ। टुडे इज़ 1 जुलाई एंड उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद MCQ नहीं FM का टर्न है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रोड मैप डिस्कस करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और OMSM का भी रोड मैप अभी शेयर कर दूँगी। थैंक यू।